कि निर्मलता का प्रतीक हो आपके चित्त चिदानंद वृत्ति में गौ माता की कथा याद रखना मनोरथ की, और बहुला गाय की, कि बहुला गाय के पेट में शिव बैठा था, शंकर बैठा है। और कितना विधान है। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और एक कल्याण से भी डॉक्टर आए हुए हैं जो गौ माता के रिसर्च के सर्वप्रथम है उसमें, वो भी बैठे हुए हैं। उनको मालूम होगा आज भी शास्त्र रीति कहती है, शिव पुराण में तो वेद व्यास जी ने लिखा कि गाय का बछड़ा जब दूध पीता है उसके मुंह में जो फेन आ जाता है उस फेन को चम्मच में निकालकर अमावस्या के दिन जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, पढ़ाई में चित्त नहीं लगता, उस बच्चे को चम्मच में निकालकर वो फेन पिला दिया जाए अमावस्या के दिन तो वो विद्वान हो जाता है। ये तो शिव पुराण का तरीका है। पर अगर वैज्ञानिक रिसर्च में देखा जाए तो बच्चा जब दूध पीता है, गौ माता का बछड़ा जब दूध पीता है, तो गाय का बछड़ा जब दूध पीते पीते अपने मुख से जो फेन निकालता है उस फेन का रसतत्व इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति अगर अज्ञानी भी है, वो बुद्धि से विकलांग भी है, तो भी वो प्रखर बनता चले जाता। उसकी इतनी प्रबलता वैज्ञानिकों ने रिसर्च में निकाल, वैज्ञानिक रिसर्च में निकाले, कितनी प्रबलता। माता पिता बच्चे से कह रहे हैं पढ़ पढ़, हमारा निवेदन है अमावस्या के दिन उसको गौशाला में ले जाओ, कोई बछड़ा अपना माँ का दूध पी रहा हो, उस बछड़े के मुंह पे फेन आ रहा हो, चम्मच में निकाल के पिला दो। कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, उसका चित्त लगेगा, उसकी वृत्ति लगेगी, उसका मन लगेगा। इतनी प्रबलता होती है। अगर आप भीतर प्रवेश करेंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आप कुतागुंडम, पेदापल्ली, रामागुंडम, इस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप दर्शन करेंगे तो शंकर जी मंदिर के बाहर मिलेंगे और मंदिर के अंदर केवल नंदीश्वर मिलेगा। वहां पर शंकर जी की आराधना नहीं होती, वहां किसकी आराधना होती है? नंदीश्वर। नंदीश्वर, नंदी अंदर है, शिव बाहर। पूछा गया कि ये, हम लोग जब कथा करने गए तो हमने पूछा क्या नाम था उनका, टाइल्स फैक्ट्री वालों का, लड्डा जी से। तो हमने कहा लड्डा जी आपके यहाँ मंदिरों में शंकर जी बाहर हैं और नंदीश्वर अंदर, ऐसा क्यों? तो वो लड्डा जी बोले टाइल्स फैक्ट्री वाले, गुरुजी ये हमारे यहाँ पर नंदी को भगवान के रूप में पूजते हैं क्योंकि नंदी ही एक ऐसा होता है जो प्रतिदिन शाम को शंकर और पार्वती को लेकर निकलता है। जब इसी को अच्छे से पूज लेंगे तो ये घर पर आकर थोड़ी देर रुक जाएगा और हमारा कल्याण करा देगा। वो उसी में का हाल हो गया, मंत्री जी से मिलना हो तो पीए से पहले मिल लो, बस वही हाल है महाराज। मंत्री से मिलना हो पीए से, नंदीश्वर भगवान। पशुपति व्रत का प्रमाण शास्त्र वर्णन करा है महाराज। व्रत करिए, प्रयास करिएगा पशुपति व्रत करने का। महाराज शंखचूर्ण असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस है, और राक्षस होने के बाद भी शंखचूर्ण की जो धर्म पत्नी है वो धर्मात्मा है, शिव की आराधना करने वाली, नंदीश्वर की सेवा करने वाली, नंदीश्वर का स्मरण करने वाली। अब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों शंकर जी के पास आए और आकर बोले, भोलेनाथ हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, निवेदन है, बोलिए क्या बात है? ये शंखचूर्ण ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है, इसको मारना पड़ेगा प्रभु। शंकर भगवान बोले ये शंखचूर्ण मर नहीं सकता क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सत्कर्म करने वाली है, भगवत भजन चित्त को स्मरण करने वाली है, हम इसको मार नहीं सकते। भगवान शंकर ने समझाया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि आपकी आराधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, सब कुछ करती है, मान रहे हैं, तो इसको मारने का तरीका क्या है? भगवान शंकर ने कहा एक तरीका है, अगर तुलसी के सातित्व को डिगा दिया जाए तो फिर शंखचूर्ण मर जाएगा, और जब तक तुलसी का सातित्व प्रबल है तब तक शंखचूर्ण नहीं मरेगा, जब तक शंखचूर्ण नहीं मर सकता। तुलसी के सातित्व को डिगाना पड़ेगा। अब तुलसी के सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए? तो भगवान विष्णु ने पूछा आप बताओ। भोलेनाथ जी बोले एक काम करिए, अगर नारायण आप, मैं शंखचूर्ण को युद्ध के लिए बाहर लेकर जाता हूं, आप
उतने दिन तक तुलसी के साथ में रह लो, बस उसका साथी तो टिक जाएगा। शंकर चूर्ण बनकर रहना है आपको, भगवान नारायण, क्योंकि शंकर किसी दूसरे का रूप नहीं ले सकते, क्योंकि देव अधिदेव महादेव हैं। क्योंकि जगत का जो बाप होता है, पिता होता है, उसको छल नहीं आता, उसको कपट नहीं आता, उसको बेईमानी नहीं आती, उसको प्रपंच नहीं आता। अगर प्रपंच कर सकते हैं तो उनके बेटे कर सकते हैं, पर बाप नहीं करता। साहब, बाप नहीं करेगा। एक सास की 4 बहुएं हैं। कितनी बहुएं हैं? 4। ईमानदारी से बोलना, सास ने चारों बेटों को बराबर दूध पिलाया है, बराबर पाल पोस कर बड़ा करा है। बड़ी बहू को जितनी रकम चढ़ाई उतनी छोटी को, उससे छोटी को, उससे छोटी को दी है। ईमानदारी से बोलो, इसके बाद भी बहुओं के मन में भेद आ जाता है कि हमारी सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ी को लगता है छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है मंजली को ज्यादा चाहती है, मंजली को लगता है संजली को ज्यादा चाहती है। पर सास के मन में भेद नहीं है, सास सबके प्रति समर्पित है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पुरानी आई हुई है, बड़ी आई हुई है, वो पहले रही हुई है, इसलिए उससे लगाव ज्यादा है। तू बाद में आई है, तेरा लगाव कम होगा। इतना जरूर हो सकता है कि तू छोटी है तो तेरे प्रति प्रेम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तू अभी अभी आई है और वो पहले से रह रही है। पर सास के मन में भेद नहीं होता, क्योंकि वो माँ है। जगत का जो पिता होता है, जगत की जो माँ होती है, उसके मन में कपट, उसके मन में छल, उसके मन में बेईमानी, उसके मन में प्रपंच नहीं होता। सास सबको बराबर हिस्सा देती। बेटे वाले सोच लें पिताजी उसको ज्यादा चाहते हैं, उसको कम चाहते हैं, ये आपकी सोच है। पर माँ बाप कभी नहीं सोचते। माता पिता ने एक बराबर जन्म दिया है, एक बराबर पालन किया है, एक बराबर विद्या दिलाई है, एक बराबर भोजन कराया, एक बराबर दूध पिलाया। माता पिता के मन में भेद नहीं। तो जो जगत का पिता है मेरा महादेव, जो जगत का बाप है मेरा विश्वनाथ, उसके मन में कपट नहीं है, उसके मन में छल नहीं है। इसलिए भगवान किसी का रूप नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते। भगवान विष्णु बार बार रूप रखकर जा सकते हैं। मेरे नारायण कभी राम कभी कृष्ण बन सकते हैं, पर शंकर नहीं बनेंगे। शंकर नहीं बन पाएंगे, शंकर रूप नहीं ले सकते। आप मेरे पति को कहां पटक कर आ गए? भगवान शंकर बोले मैंने कहीं नहीं पटका, सारे देवताओं से पूछ ले, इनकी राय थी इसलिए उसका गुस्सा शांत करा। तो है कहां? भगवान बोले वहीं मेरे घर पर जो तुमने छुड़ाया था कि बद्रिकाश्रम। हाँ, लक्ष्मी जी बद्रिकाश्रम गई, बद्रिकाश्रम में देखा तो भगवान नरसिंह नीचे अलकनंदा नदी में बैठे तप कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु चलिए, भगवान को लेकर जाने लगे। सारे संतों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप बद्रिकाश्रम छोड़कर मत जाइए। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में भगवान ने कहा, ए संतों तुम्हारे लिए मैं नरसिंह शिला के रूप में यहाँ सदा विराजमान रहूंगा। आप लोग अगर बद्रीनाथ गए हो नरसिंह शिला का दर्शन करें। पुल पे से जब अपन जाते हैं बद्रीनाथ के लिए दर्शन करने के लिए, तो राइट हैंड में गरम कुंड के सामने नीचे पानी के बीच में एक नरसिंह शिला है। आप कोई भी वहां के पंडित से, कोई भी संत से, कोई भी वहां पर संत साधु, कोई दुकानदार, कोई से भी पूछना नरसिंह शिला कौन सी, वो बता देंगे। आज भी नरसिंह शिला वहां विराजती है। और उस नरसिंह शिला का प्रमाण है महाराज जी, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसके नाम की गांठ लगाकर मोली में उस नरसिंह शिला पर कलदार में बांध कर फेंकी जाती है। अगर वो नरसिंह शिला पर लग जाती है तो उस व्यक्ति का क्रोध हमेशा शांत हो जाता है, निर्मल स्वभाव हो जाता है उसका। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण है आज भी। इसलिए वहां अलकनंदा में नरसिंह शिला के पास में आपको मोली और सिक्के पड़े हुए बहुत मिलेंगे, आपको दर्शन आप करेंगे। नरसिंह शिला विराज। बोलो नरसिंह भगवान की, शंभेश्वर महादेव की। भगवान शिव ने बड़ा सुंदर रूप धारण करा, आनंद स्थापित हुआ। शिव जी आनंद में निवास कर रहे हैं। भगवान शिव आनंद की राशि है हमारा। शिव जी बड़ा सुंदर रूप धारण कर आनंद में भ्रमण करते हैं कि बन आयो महादेव बैरागी बन। अंदाजा लगाओ, घर में सास है, बहुएं हैं। सास क्या करती है? सुबह के समय पर सास सबसे पहले घर के अंदर जाती है रसोई घर में। अब जब घर में बहुएं हैं तो रसोई घर में जाने की जरूरत नहीं सास को, फिर भी जाती है। कितना ही मना कर लो तो भी सास रसोई घर में जाएगी।
और जाकर सबसे पहले फ्रिज के ऊपर जो डब्बा रखा रहेगा रोटी का उसको चेक करके आएगी कि कितनी बची है। सही बोलना ईमानदारी से, सही है कि गलत है? वो चेक करेगी कितनी रोटी बची है और कितनी रोटी बची। अब उसको मालूम है बहू बासी रोटी खाएगी नहीं, अपने पति को खिलाएगी नहीं, तो सास क्या सोचेगी कि मैं भी अपने पति को क्यों खिलाऊं। जब कोई बासी रोटी नहीं खाता तो सास की थाली में जब गर्म रोटी आती है तो सास कहती है बेटा आज कड़ी अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्या सास को गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? लगती है, पर उसको मालूम है अगर बच गई है तो बहू का क्या जाएगा, वो तो उठा के गाय को डाल देगी, वो तो उठा के फेंक देगी, उसका क्या जाएगा। पर मैंने जो जोड़ जोड़ के इकट्ठा करा तो सास ठंडी रोटी खाकर अपना पेट भर लेती है और सबको गर्म खिला देती है। वो मेरा शिव है, विष पीता है, अमृत आपको दे देता है। आप अमृत आपने पास रखिए, अमृत अपने पास रखिए, अमृत की मुंह। क्या शंकर को अमृत नहीं चाहिए था? जब सारे देवता लाइन में खड़े थे तो शंकर भी खड़े थे। शंकर भगवान को भी लगा कि अमृत मुझे मिलना चाहिए, अमृत मुझे प्राप्त होना चाहिए, पर नहीं मिला। उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा ये अमृत नहीं, ये विष पहुंचाओ शिव जी के पास में। क्यों? क्योंकि ये विष जो है ना थोड़ा ऊंचा जाकर रखना जरूरी है, ऊंचाई पर। वो चूहा मारने की दवा लाते हो, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवा, इल्ली मारने की, कीड़ा मारने की दवा लाते हो तो उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। पढ़ा है? कहां रखो? ऊंची। तो भगवान विष्णु को लगा इतना बड़ा जहर निकला है तो इसको भी बच्चों के हाथ से ऊंचा रखो। तो विष को कहां रखा? कैलाश पर शंकर को दिया। शंकर ने पिया, पीते से ही थोड़ी सी बूंदें नीचे गिर गई जिससे सांप बिच्छू ने धारण कर लिया। थोड़ी बूंद गिरी तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। पर वारे मनुष्य तू ऊपर गया दर्शन करने के लिए तो वहां से भांग तोड़ कर ले आया और क्या क्या ये शंकर जी की बूटी, खूब पियो, खूब पियो। ईमानदारी की बात बताऊं जीजियों, आज तक 6 शास्त्र 18 पुराण में किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर को भांग प्रिय है। सत्य बता रहा हूं। और आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो मुझे जरूर बताना। कहीं नहीं लिखा, एक भी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर नशा करते थे। एक भी पुराण में नहीं लिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी गांजा पीते थे, कि नशा करते थे, कि नशेले थे। ईमानदारी से बोलो, अपनी समाज में कोई लड़का नशा करता होगा तो उसकी शादी होगी क्या? जो दिन भर नशे में रहता होगा। अगर वो नशा करता होता तो उसकी तो 52 हुई, 52। लोग एक लड़की नहीं देते अगर नशा करता। नशा तो करता ही नहीं है। किसी ने पूछा शंकर जी से आप नशा करते हो? भगवान भोलेनाथ जी बोले हाँ करता हूं। किसका नशा करते हो? किस चीज का करते हो? शंकर भगवान बोले राम और कृष्ण नाम का नशा करता हूं जिसमें दिन रात डूबा रहता हूं। राम और कृष्ण के नशे में डूबा हुआ हूं, मैं अलमस्त रहता हूं। अलमस्त, नशे की जरूरत ही नहीं है उसको। कोई गया ऊपर से जाके भांग तोड़कर ले आया और लोगों को बदनाम करने के लिए कह दिया शंकर जी की बूटी, शंकर जी की बूटी। दे दुनिया के लोग तो कोई भी बदनाम कर दे, बदनाम करने के लिए बहुत लोग हैं। एक माता जी की शरीर में देवी जी आती, खूब देवी जी आती। सब लोग उनके पास जाते हैं नारियल ले लेके, देवी जी सही कर दो, देवी जी सही कर दो। अब एक बाईपोची माता जी, उन्होंने कहा माता जी मेरे पति बहुत पिए, कुछ सही कर दो। माता ने कहा लेके आ तेरे पति को। वो पति को लाई, बोल आज के बाद नहीं पिएगा, रख यहाँ। उन्हें जेब में से बोतल निकाल के देवी जी के सामने धर दी। जितने लोग दर्शन करने आए उन्होंने सोचा देवी जी के दारू चढ़ाओ तो देवी जल्दी प्रसन्न होती है, तो लोगों ने देवी को दारू चढ़ाना चालू कर दिया। देखा देखी करने में तो दुनिया पीछे हटे क्या? तुरंत अब मत देवी के चढ़ाते फिर रहा है सारे, जाने तो है नहीं।
अब किसी ने ऊपर गया, भांग तोड़ के लाया, उसने सोचा अब मैं घर में पीऊंगा तो लोग कहेंगे कि भांग का नशा करता है, तो उसने सबसे पहले घोट के शंकर जी को चढ़ा दी। और क्या क्या शंकर जी को भांग प्रिय, तो शंकर जी को चढ़ाई तो सबको प्रसाद के रूप में बांट दी भांग भांग शिव जी का। तो शिवरात्रि पे लोग ऐसी भांग घोट घोट के सबको बांट रहा है, शंकर जी की बूटी, शंकर जी की बूटी। अरे भैया लिखा कहाँ है कि शंकर जी की बूटी? शंकर को प्रिय कहाँ है? शंकर के पास में भांग रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कैलाश पर शंकर भगवान बैठते हैं, उनके कंठ पर विष भरा हुआ है, तो विष भरे होने से उनको विष की तपन होती है। भांग चारों तरफ लगी होने से उसकी जो हवा आती है उससे शंकर के गले को ठंडाई मिलती है। इसलिए शंकर भांग पीते नहीं हैं, पास में रखते हैं कि ये मेरे पास में रख दो, तुम मत पियो क्योंकि मैं घर का बुजुर्ग हूं, तुम्हारे से ऊंची रखिए, हाथ ऊपर, बच्चों से ऊंची रखना, इसलिए मेरे पास में रखिए, तुम पी पी के क्यों बर्बाद हो रहे हो? शंकर जी का नाम बदनाम करे जा रहे हैं। और कई कई जगह तो पंडित जी भी लिख देते हैं भांग लाओ, ये लाओ, वो लाओ, शंकर को चढ़ाएंगे। कहां लिखा है जो भांग लाओ? फालतू की बात है। सोच लो, पुराणों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, केवल अपने मेथड से ना चलिए, भगवत चरणारविंद का स्मरण करिए। शिव के बिना शंकर को भांग प्रिय नहीं, गांजा प्रिय नहीं, अफीम प्रिय नहीं, चरस प्रिय नहीं। शंकर एक नशा करता है, वो मेरे राम नाम का नशा है, मेरे कृष्ण नाम का नशा है। और उस नशे के आगे दुनिया में सारे नशे फीके हैं। जैसे आपने नशा करा शंकर जी के नाम का, मेरे को ये मन शंकर का है। वहीं पर कार्तिकेय जी बैठे हुए थे जब भगवान शंकर को बहुला ने खींचा। कार्तिकेय जी ने कह दिया, मुझे मालूम है शंकर जी कहाँ है। बहुला ने भगवान शिव को खींच लिया, अपने उदर में रख लिया। सभी देवताओं ने मिलकर बहुला गाय की स्तुति करी है, गौ माता की स्तुति। यहाँ वहां दुनिया वालों के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसको हाथ दिखा दो, उसको पत्रिका दिखा दो, उसको ये दिखा दो, माँ देवी देवता के यहाँ चले जाओ, नरियल फोड़िया, माँ 2 अगरबत्ती ले जाओ, उसको देवी जी आ रही वहां पर जाकर पूज लो, माँ ये कर लो। दुनिया के लोग दूसरों के चक्कर में पड़े हैं, और जितना जितना लोग दुनिया वालों के चक्कर में पड़े, जिन जिन के चक्कर में पड़े, उनका चक्कर का फोटो टीवी पे आप देखने को मिल जाता है। क्यों पड़ो चक्कर में? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जगत में डोलना मती, इधर उधर रोना मती। जगत के लोगों के सामने रोगे, वो तुम्हारे आंसू पोंछने वाले नहीं है। शास्त्र कहता है शिव महापुराण में डोलता वही है जो इधर उधर डोल रहे हैं, बस वो इसीलिए डोल रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास प्रबल नहीं है। जिसने अपनी भक्ति को एक बार प्रकट कर लिया, जिसने एक सुन कृष्ण, अगर तू दुनिया का सारा सुख देकर मुझसे दूर जाना चाहता है तो मुझे सुख नहीं चाहिए, दुनिया का सारा दुख लाकर मुझे दे दे, मुझे तेरा साथ चाहिए क्योंकि तू मेरे संग बना रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जिससे भगवान हमसे दूर हो जाए, हमें नहीं चाहिए। हमें तो केवल तेरा साथ चाहिए। और दुनिया के लोग रहते रहेंगे, ये मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा ऐसा रह गया, ये और हो जाना था, इतना और हो जाना था। दुनिया के लोग रोते रह जाएंगे, पर भगवान की भक्ति में डूबने वाला जो जीव होता है, परमात्मा की शरणागति का पात्र जो जीव होता है, जो शंकर का अनुमोदन करने वाला जीव होता है, वो एक ही बात करता है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। थोड़ा दुख मिला ठीक है, थोड़ा सुख मिला ठीक है, हमें जो प्राप्त हुआ उसमें हमें आनंद की अनुभूति। सारे पशुओं में एक बड़ा नंदी का रूप भगवान शंकर ने ले लिया और लेकर भगवान पछाड़ने के लिए आए। तारकाक्ष और विदुन माली को तो मैं सींगों से मार दूंगा, कमलाक्षकी को मैं पांव से दबा दूंगा। तारकाक्ष और विदुन माली के तो दोनों के उदर में भगवान ने सींग दे दिया, पर कमलाक्षकी के ऊपर पांव रखने वाले थे तो वो नीचे से खसक गया। कमलाक्षकी जैसे ही खसका, भगवान शंकर का शीश कमलाक्षकी ने फरसा उठाकर काट दिया। काटते शीश लुढ़कता 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 सीधे नेपाल की भूमि पर जाकर गिर गया महाराज। अब
केवल जो आगे के दो पांव थे भगवान के वो नीचे की ओर दब गए, पीछे के पांव भी नीचे की ओर बैठ गए। केवल शिव जी का जो पशु बने थे, नंदी बने थे, उन नंदी का केवल ये वाला जो ऊपर का कंधा था वो ऊपर रह गया, बाकी का भाग नीचे दब गया। आज भी नेपाल में भगवान शंकर का शीश है और आधा धड़ केदारनाथ जी में विराजमान है भगवान शिव का। इसलिए केदारनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है, भारत की भूमि पर 11.5 ज्योतिर्लिंग मान्य है। कितने? जम के बोलिए, 11.5। पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद, पशुपतिनाथ में भी पशुपतिनाथ के पास में जगह है, क्या बोलते हैं उसको, डोलेश्वर महादेव। पशुपतिनाथ को माना नहीं गया है। भगवान शंकर का मुख वही नेपाल की भूमि में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव। वहां भगवान शंकर का पशुपतिनाथ का शीश गिरा है, तब जाकर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण माने जाते हैं। शीश नीचे आया, देवताओं ने पुकारा बाबा भोलेनाथ को, भोलेनाथ अगर आपका धड़ नीचे रह गया तो ये आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शंकर भगवान उसी ज्योतिर्लिंग में से जो नीचे शीश गिरा था, आधा धड़ गिरा था, उसी में से मेरा शिव प्रकट हो गया। भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर भगवान शंकर ने बड़े त्रिशूल को हाथ में लेकर भगवान शिव ने तारकाक्ष विदुमाली को मारकर कमलाक्ष को पीछे का त्रिशूल मार दिया। मारते से तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, देवताओं ने शिव जी का अभिषेक करा, शिव जी का नाम घोषित करा, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। आज भी केदारनाथ में भगवान शंकर का आधा धड़ है, इसलिए केदारनाथ जी में कुछ भी चढ़ाने का प्रमाण नहीं है, केवल घी के सिवा। क्या चढ़ाया जाता है? घी। घी क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शंकर जी का धड़ कटा था, इसलिए उनको मलने के लिए घृत चढ़ाया जाता है। घी ला। पूरी दुनिया में एक ही जगह केदारनाथ में एक कुंड था जिसका नाम था ओम कुंड। कौन सा कुंड था? गौरी कुंड तो नीचे जिसमें गर्म पानी रहे, ओम कुंड ऊपर था। शंकर जी के केदारनाथ के मंदिर से सामने आओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे तो सरकारी हॉस्पिटल था। सरकार अब वहां पर ये कुछ भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के ठीक सामने गली में ओम कुंड था, जहां पर माता पार्वती ने तप किया था ओम बोलकर। भगवान शंकर का जब धड़ कट गया था, वहां आज भी प्रमाण था ओम कुंड का। शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है महाराज उमाखंड के अंतर्गत कि ओम कुंड में जो बच्चा बोलने में हकलाता हो, तोतला बोलता हो या उसकी वाणी नहीं थी, तो ओम कुंड पर जाकर उस बच्चे से ओम किलवाया जाता था। जब ओम किलवाते थे तो उसको पानी का छींटा देते थे जीवान पर, फिर ओम बुलवाते थे। उस ओम कुंड का प्रमाण था, जितनी देर आप ओम बोलने का प्रयास करोगे उतनी देर उस पानी में बुलबुला रहता था। जैसे ही माँ ओम बोलने पर माँ का संबोधन आता था, ओम माँ निकलेगा, वैसे ही बुलबुला अपने आप समाप्त हो जाता था। अब तो वहां पर त्रासदी मची तो वो ओम कुंड भी पूरा की पूरा टूट गया। ओम कुंड का उसका नाम था ओम कुंड। कई लोगों ने उसका लाभ लिया, जो गूंगे थे, हकले थे, तोतले थे, उनको उसका लाभ मिलता था। ओम कुंड शिव का था। कई लोग नेपाल जाते हैं तो पशुपतिनाथ का दर्शन करके जाते हैं, डोलेश्वर महादेव नहीं जाते हैं। अगर शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण करना है तो आपको पशुपतिनाथ में पशुपतिनाथ का दर्शन करना वो अलग बात है, पर वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर डोलेश्वर महादेव है, थोड़ा ऊंचाई पर, वहां जाकर दर्शन करें। आपको केदारनाथ जी का स्वरूप, जैसा केदारनाथ का स्वरूप है, उसी में का आधा स्वरूप आपको डोलेश्वर महादेव में मिलेगा, बिल्कुल वैसा डोलेश्वर शिव का। शिव का स्वरूप वहां विराजमान। भगवान पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गए। हिंदू धर्म में पशुपति व्रत विख्यात हो गया।
पशुपति व्रत आपको मालूम होगा, किसी व्यक्ति से पैसे लेना होता है या किसी ने अपना पैसा खा लिया नहीं दे रहा होता है, तो 5 पशुपति व्रत करने पर, पशुपति व्रत की किताब बाजार में मिलती है, हमारे काउंटर पे नहीं मिलेगी, बाजार में मिलती है, आप ला सकते हो। पशुपति व्रत की किताब आती है, उस 5 व्रत को आप, पशुपति व्रत को 5 व्रत कर लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है केवल उसका नाम लेकर बेलपत्री पर माखन लगाकर शंकर जी के किसी भी मंदिर में शिवलिंग में चिपकाना है, उसका नाम लेकर, जिससे अपन को पैसे लेना। और पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं उसके, कई माताएं 16 करती है उस किताब में पढ़कर, किताब में 16 व्रत लिखे हैं पर आप 5 व्रत कर सकते हैं पशुपति। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी पशुपति व्रत की आपको कथा प्राप्त हो जाएगी, आप वहां से भी बुलवा सकते हैं। तो पशुपति व्रत आप कर सकते हैं, उसमें 5 व्रत करें, मक्खन का बेलपत्र शिव को समर्पित करें और भगवान शंकर से विनती करें आपके रूप में वापिस 5 व्रत कर। हर हर महा, भगवान शिव ओघड़ी है, दानी है। ब्रह्मी महाराज शास्त्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है। आप हमारे साथ में चलो, भगवान खूब मनाए हैं बहुत। देखो, एक पत्नी को, एक पड़ोसी को और एक पुत्र को, 3 को, अच्छे से अच्छा विद्वान बाप भी क्यों ना हो तो भी नहीं समझा सकता। किस किस को? जम के बोलो, अच्छे से बोलो। पत्नी को, पुत्र को, पड़ोसी को। एक अच्छे से अच्छे विद्वान की पत्नी भी अगर व्रत करती है ना, पहले पड़ोस पति कह रहा है कि आज एकादशी है, पर वो पड़ोसन को फोन लगा के पूछेगी कि एकादशी कब है। विद्वान से विद्वान पंडित भी होगा ना तो उसकी पति के आज करेगी कर। पड़ोसी को भी आप कितना भी समझा लो पर वो भी दूसरों से ही राय लेगा। पुत्र को कितना भी कह लो पर आप दूसरे को विद्वान बना सकते हो, दूसरे को ज्ञानवान बना सकते हो, कि पर पुत्र को नहीं, क्योंकि वो आपको साधारण समझेगा, उसकी सहजता है। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती यहीं पर दीप विसर्जन कर दे। नहीं नहीं, आप मेरे साथ में चलो। गणेश जी को भी लिया, भगवान शंकर भी चले, पार्वती भी चली। 1.25 लाख आटे के दिए बनाए और भगवान वहां से गंगा बहकर आ रही थी, शंकर जी इधर बैठ गए दिया देने के लिए, पार्वती जी उधर खड़ी हो गई दीप दान करने के लिए। गणेश जी को थोड़ा गंगा जी से दूर बिठा दिया क्योंकि छोटा है, पानी में डूब ना जाए, इसलिए गणेश जी पीछे। शंकर भगवान दिया लगा के दें, पार्वती जी दिया गंगा जी में छोड़ती जाए, शंकर जी फिर दें, पार्वती जी छोड़े, उधर से बेता बेता दिया इधर आए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के घाट पे धर ले, फिर ठंडा करें, फिर बहता आए, फिर गणेश जी पकड़ के घाट पे रखें, फिर बहता आए, फिर गणेश जी पकड़ के घाट पे। 2 घंटे हो गए, दिया उत्ता की उत्ता ही। इतने में पार्वती जी पूछी, भोलेनाथ ये दिए कम क्यों नहीं हो रहे, उत्ते की उत्ते ही रखें। शंकर भगवान बोले एक बार ब्रह्मा जी करे तो दान करने से बहुत बढ़ता है। अब उनको क्या मालूम था, उनका दादाजी पीछे बैठा है, वो पकड़ रहा है। शंकर जी का पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी, तब शंकर जी को समझ में आया कि गणेश पकड़ रहा है दिया। पार्वती से कहा देख ले ये गणेश जी दिया पकड़ रहा है। पार्वती जी गणेश जी के पास में गई, बेटा ये क्या कर रहा है? गणेश जी बोले मैया सारे के सारे बहकर जा रहे थे, मैंने पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में तुरंत माता पार्वती बोली, गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बहकर चले जा रहे हैं, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं मां जो एक बार शिव पुराण में आ गया उसका हाथ पकड़ कर किनारा दे दूंगा, ये पक्का है। जो नहीं आया वो बाद में डूब गया, पर मेरे सामने जो आ गया उसको मैं किनारा जरूर दूंगा। शिव पुराण का चरित्र ही ऐसा है, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ उसके घर में पहुंच जाते हैं किनारा देने के लिए। वो स्वयं पहुंच गए, स्वयं पहुंच गए। महाराज
आगे चरित्र आया। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं गणेश जी के लिए, जोरदार ताली। बाद भी बहुओं के मन में भेद आ जाता है कि हमारी सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ी को लगता है छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है मंजली को ज्यादा चाहती है, मंजली को लगता है संजली को ज्यादा चाहती है, पर सास के मन में भेद नहीं है। सास सबके प्रति समर्पित है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पुरानी आई हुई है, बड़ी आई हुई है, वो पहले रही हुई है, इसलिए उससे लगाव ज्यादा है। तू बाद में आई है, तेरा लगाव कम होगा। इतना जरूर हो सकता है कि तू छोटी है तो तेरे प्रति प्रेम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तू अभी अभी आई है और वो पहले से रह रही है। पर सास के मन में भेद नहीं होता, क्योंकि वो माँ है। जगत का जो पिता होता है, जगत की जो माँ होती है, उसके मन में कपट, उसके मन में छल, उसके मन में बेईमानी, उसके मन में प्रपंच नहीं होता। सास सबको बराबर हिस्सा देती है। बेटे वाले सोच लें पिताजी उसको ज्यादा चाहते हैं, उसको कम चाहते हैं, ये आपकी सोच है, पर माँ बाप कभी नहीं सोचते। माता पिता ने एक बराबर जन्म दिया है, एक बराबर पालन किया है, एक बराबर विद्या दिलाई है, एक बराबर भोजन कराया, एक बराबर दूध पिलाया। माता पिता के मन में भेद नहीं। तो जो जगत का पिता है मेरा महादेव, जो जगत का बाप है मेरा विश्वनाथ, उसके मन में कपट नहीं है, उसके मन में छल नहीं है। इसलिए भगवान किसी का रूप नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते। भगवान विष्णु बार बार रूप रखकर जा सकते हैं। मेरे नारायण कभी राम कभी कृष्ण बन सकते हैं, पर शंकर नहीं बनेंगे, शंकर नहीं बन पाएंगे, शंकर रूप नहीं ले सकते। कई लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी का कोई अवतार है। भगवान शिव का रूप ले, शिव जी का रूप संभाल। सबसे दुख की आज समय में जो घड़ी है, वो घड़ी ये है कि पहले के समय में गौशालाएं बनती थी, वो ठीक है, पर आज के समय में जो ये वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना, ये भारत की भूमि पर कलंक है, कलंक है। बड़ा दुख होता है। 4 दिन से विजय पंडित जी के पास रोज फोन आता है दिल्ली की माता का। वो रोज फोन लगाकर बोलती है, गुरुजी को बोलिए उनका आश्रम, उनका वृद्धाश्रम कब तक बनेगा, क्योंकि हमारा दिल्ली का वृद्धाश्रम वो सरकारी उसमें आ गया तो टूट रहा है। हम 15 बूढ़ी बूढ़ी माँ हैं, बहुत तकलीफ में है, हम कहाँ जाए। हमने विजय जी को बोला, उनको बोलिए अभी बनने में कम से कम 8 महीने की देरी लगेगी, नहीं तो माताओं तुमको तो हम सीहोर कब का बुला लेते, पर थोड़ा समय लग रहा है व्यवस्था के अनुसार। कितनी गजब है। चेन्नई के वृद्धाश्रम में घूमने के लिए आदरणीय ताराचंद जी मोहता हमको लेकर गए, और ताराचंद जी मोहता जी ने कहा चलिए गुरुजी वृद्धाश्रम देख कर आते हैं। हमने कहा चलिए। वृद्धाश्रम गए। वृद्धाश्रम में आश्रम के ट्रस्टियों से बात करी, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या ये लिस्ट बनी हुई है गुरुजी। हमने कहा काय की लिस्ट है, कि ये जो बूढ़े लोग रह रहे हैं उनकी, और इसके पास में लिस्ट किसकी है, ये लिखा है डॉक्टर, ये लिखा है इंजीनियर, ये लिखा है, ये इनके बेटों की लिस्ट है। अच्छा, तो इनके नाम क्यों लिखे। तो वहां का मैनेजर कहता है गुरुजी इस वृद्धाश्रम में जो भी लड़का अपने माँ बाप को छोड़ने आता है वो 3 लाख रुपए डोनेट कर कर जाता है, और जिंदगी भर के लिए लिखा पढ़ी से माँ बाप को छोड़कर चले जाता है कि मरे भी तो हमको सूचना मत करना, ये रखो तुम्हारे पास। हम 16 श्राद्ध का समय था, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता, बुजुर्ग बाप माँ पिंड बनाकर जौ के आटे का तर्पण कर रहे थे, तिलांजलि दे रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। हमने पूछा काका जी आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं गुरुजी बच्चे तो तिलांजलि करेंगे नहीं, इसलिए अपने जीते जी हम अपना पिंड कर कर जा रहे हैं। अपने जीते। दुख जब होता है, तकलीफ तब होती है। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार हैं इनके बहुत उपकार। रात रात भर माँ जागती है, पास में बच्चा गंदगी कर देता है, गोदड़ी बदल देती है, पूरी रात जगती है माँ, पूरी रात।
और बेटा एक पल में कह देता है माँ मैं जा रहा हूं, तूने मेरे लिए करा क्या, तब माँ के हृदय को छाती लगती है, वज्रपात होता है साहब। तब बाप भी रोता है। पूरी जिंदगी जिसने सब कुछ लगा दिया दाव पर, क्या नहीं दिया, गाड़ी बंगला फैक्ट्री जायदाद सब बच्चों को दोगे, तुम कौन सा बांध कर ले जाओगे, उस पे दुख तकलीफ कितनी होती है। महाराणा प्रताप, एक स्कूल की बात करूंगा मैं, एक कौन सा स्कूल था, कहाँ का, कहीं गांव का एक स्कूल था, वहां पर झंडा वंदन करने के लिए 15 अगस्त पर गए। बूढ़ी माँ चपरासन, जो चौकीदारनी होती झाड़ू पोछा करने वाली, वो एक कोने में बैठी हुई थी, सफेद साड़ी में नीला पट्टा लगा हुआ था। हमने झंडा वंदन कर कर कचौड़ी और मिठाई सबको नाश्ते में दी थी, वही हमने उस बूढ़ी माँ को ले जाकर कोने में दिया। माँ आप अंदर नहीं आई, मेरे को तकलीफ हो रही है गुरुजी। मैंने कहा क्या हुआ माँ? कि मेरी बहू हॉस्पिटल में सिस्टर है, नर्स है, और उसको भी स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना था 15 अगस्त पर, मुझको भी आना था। मैंने गर्म पानी बहू का रखा था, वो जल्दी से ले लिया, तो बहू ने अंदर से गैस में गर्म पानी उकाल कर मेरी पीठ पे डाल दिया। मैंने कहा माँ आप चिंता ना करिए, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। गति क्या है? मैं उज्जैन की कथा कहना चाहूंगा। 18 साल पहले उज्जैन में कथा कर रहे थे, महेश्वरी परिवार के महेश्वरी संस्थान की कथा थी, अभी फिर उज्जैन में वापस कथा। तब एक बुढ़िया आगे आगे कथा में आकर बैठ गई, रोती रही कथा में। हमने कहा माँ हमारी कथा में रोने की कथा नहीं आती, आप रो क्यों रही हो, क्या बात हो गया? कथा पूरी हुई, जब बेलपत्र नहीं, हमारी कथा में कोई रोता नहीं है माँ, सब प्रसन्न रहो, पूरी जिंदगी खुश रहो, हम तो ये आशीर्वाद देते हैं इस व्यासपीठ से, आप रो क्यों रही हो माँ, क्या हो गया? कहा गुरुजी हमारा बेटा हमको महाकाल का दर्शन कराने आया था, बहू भी आई थी, उसके 2 बच्चे भी आए थे। गुरुजी हमारे को महाकाल का दर्शन करा के रेलवे स्टेशन ले गए और कहा माँ अभी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है। हमारे सामने हमारे बेटा बहू बच्चे ट्रेन में चढ़कर चले गए, हमको उज्जैन में छोड़कर चले गए। गुरुजी हम कहाँ जाए? हमने तुरंत उसी समय वृद्धाश्रम उज्जैन को बात करी और उस माँ को वहां पर शिफ्ट करवाया। महाराज हम निवेदन करना चाहेंगे, खूब कमाओ, खूब कमाओ, मना नहीं है, धन दौलत संपदा सब कुछ कमाओ, पर सम्मान करिए।